प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना किस प्रकार से निकालते हैं वो निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 से 10 तक के वर्ग याद होना ज़रूरी है। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पर हम शुरुआत में देखेंगे 10 तक के स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये 10 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अब हम किसी भी संख्या का वर्ग किस प्रकार निकालते हैं ये हम ट्रिक देखेंगे। आप यहाँ पर 1 से 10 तक के स्क्वायर के देखेंगे तो आप पाएंगे किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंत में 2, 3, 7 और 8 ये अंक नहीं है। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, लेकिन 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब हमें कोई भी संख्या दी हुई होगी तो उस संख्या के हम अंतिम अंक देखेंगे। अगर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 आ जाते हैं तो हमें इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि वह संख्या इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो भी इस लेक्चर का इम्पोर्टेंट मेन पार्ट ये है, ये आपको याद होना ज़रूरी है। जैसे किसी भी संख्या जिसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, उसका अंतिम अंक 1 है, उसका अंतिम अंक 1 है, तो इसके स्क्वायर रूट का अंतिम अंक भी क्या होगा? या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो इसके स्क्वायर रूट का अंतिम अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर अंतिम अंक 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का अंतिम अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अगर 5 है तो उसके सेम टू सेम 5 होगा। अगर 6 है, किसी भी संख्या जिसका हम वर्ग रूट निकालना चाहते हैं, अगर उसका अंतिम अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। इसी प्रकार अगर 9 है तो उसके वर्ग मूल का जो अंतिम अंक होगा वो या तो 3 होगा या 7 होगा। ये इतनी सी बातें आपको याद होना ज़रूरी है। ये जिस प्रकार से आप प्रश्नों को करते जाएंगे उस प्रकार आपको ये संख्या याद हो जाएगी। और अब हम क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न, रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 4000 चिन्ह दिया हुआ है, तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये किसका वर्ग है। ठीक है, तो अंतिम अंक यहाँ पर क्या है? 6 है। अंतिम अंक इस संख्या का अंतिम अंक 6 है। तो हम पहली स्लाइड में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 6 होगा, वर्ग का अंतिम अंक या तो 6 होगा या 4 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। पहले आपको अलग अलग 6 और 4 लिख देते हैं, इन दोनों में से कोई भी हमारा उत्तर हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस करने के बाद अंतिम के 2 अंक हम कैंसिल कर देते हैं। 96 है, इनको हम भूल जाते हैं। अब देखते हैं 40, पीछे कितना बचा? 40। अब कितना बचा? 40। अब हम 40 को देखेंगे कि ये 40 किन किन के स्क्वायर के बीच है। तो हम पाएंगे कि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। और 7 का स्क्वायर होता है 49। 36 और 49 के बीच, 36 और 49 के बीच 40 है। ठीक है, 36 और 49 के बीच क्या है? 40 है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो 40 है वह 36 व 49 के बीच है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर हमारे 2 उत्तर बनते हैं, एक तो 64, एक 66। इस दोनों में से हमारा फाइनल आंसर कौन सा होगा उसके लिए हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस देखने के बाद आपको ये देखना है कि
6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 के बीच 40 है। अब हम इस 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। 42 आएगा। तो 42 है वो 40 से बड़ा है। 42 है वो क्या है, 40 से बड़ा है। तो हमारे यहाँ पर जो भी ज़्यादा संख्या होगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 67 है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 67 हुआ, 66 हुआ। एक बार वापस जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये प्रोसेस समझ में आएगी। पहले क्वेश्चन में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी ज़रूर, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 7744 है। तो सबसे पहले हम इस संख्या का अंतिम अंक देखेंगे 4। अगर अंतिम अंक 4 है तो आप पहली स्लाइड में जाकर देखेंगे कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसके जो वर्ग है उसका अंतिम अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। ये प्रोसेस कर दी, 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। उसके बाद मैंने कहा आपको अंतिम के 2 अंक कैंसिल कर देने हैं, ठीक है। पीछे कितना बचा, 77। अब 77 को देखना है कि ये किन किन के स्क्वायर के बीच है। 77 जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो आप देखेंगे 64 और 81 के बीच 77 है। तो ये देखने के बाद आपको 8 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करना, कितना, 72। 8 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करना, उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। अब देखेंगे 72 है, 72 से 77 क्या है, बड़ा है। तो हम जो यहाँ पर बड़ी संख्या प्राप्त होगी वही हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिख दिया, 8 लिख दिया और 88 कर दिया, ठीक है ना। सबसे छोटा लिखेंगे। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर 12,544 दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे अंतिम अंक क्या है, हमारा अंतिम अंक 4 है। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसके वो स्क्वायर का अंतिम अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। ये लिख देने के बाद आपको अंतिम के 2 अंक कैंसिल कर देना। उसके बाद क्या बचा, 125 बचा। अब आपको देखना है कि 125 किन किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच है। तो आप देखेंगे 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। उनके बीच है 125, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या 11 लिख देंगे। फिर देखेंगे कि हमारा जो फाइनल आंसर कौन सा होगा, 118 होगा या 112। उसके लिए हम 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 132 आएगा। 132 आएगा। तो 132 से ये 132 ये बड़ी है ना संख्या, तो यहाँ पर हम बड़ी वाली पे क्लिक करेंगे। 118 बड़ा है तो बड़ी वाली पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं 7225। तो अंतिम अंक 5 है। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो हमने पहली स्लाइड में देखा कि उसके वर्ग का अंतिम अंक 5 होगा। उसके बाद हमें अंतिम के 2 अंक कैंसिल कर देना। अब बचा 72। 72 देखना है किन किन के स्क्वायर के बीच है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। इनके बीच 72 हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिख दिया, और इसमें 2 वाला लफड़ा है ही नहीं क्योंकि इसमें अंतिम अंक एक ही होता है। ये मल्टीप्लाई तो हम किस लिए करते हैं कि जब अंतिम अंक 2 हो जाते हैं उसके लिए करते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट के अंदर 4761। तो इसमें देखेंगे अंतिम अंक क्या है, 1 है। अंतिम अंक 1 है। तो अंतिम अंक 1 है तो उसके स्क्वायर का अंतिम अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको अंतिम के 2 अंक कैंसिल कर देने हैं। फिर बचता है 47। तो 47 ये देखना है किन 2 के स्क्वायर के बीच है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 36 और 49 के बीच ये हमारा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6 और 7 छोटी संख्या का लिखते हैं स्क्वायर के किन किन के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लिख दिया। अब हमारे पास 2 उत्तर है, 69 और 61। तो हमें कौन सा उत्तर चूज करना है, उसके लिए हम देखेंगे 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे।
6 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है 42। तो 42 से ये 47 बड़ा है ना, तो हम बड़ी संख्या को हमारा उत्तर मानेंगे। तो हमारा उत्तर क्या हुआ 69। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रूट के अंदर 9604। तो अंतिम अंक क्या है 4 है। अंतिम अंक 4 है तो हम देखते हैं कि उसके स्क्वायर का या तो अंतिम अंक 2 होगा या 8 होगा। ये प्रोसेस करने के बाद आपको अंतिम के 2 अंक कैंसिल कर देने। अब किसने बचा 96 बचा। तो 96 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इन दोनों के बीच है 96। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या वाला लिख देते हैं 9, ठीक है ना। अब चेक करेंगे हमारा उत्तर 98 होगा या 92 होगा। तो उसके लिए हमें 9 जो हमने स्क्वायर निकाले हैं किसके 9 और 10 इनको मल्टीप्लाई करना 90। तो 90 से ये 96 बड़ा है ना, तो हम बड़े वाले पे क्लिक करेंगे और हमारा आंसर होगा 98। इस प्रकार एक और एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अंतिम अंक 5 है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो उसके वर्ग का अंतिम अंक भी 5 होगा। ये प्रोसेस करने के बाद आपको अंतिम के 2 अंक कैंसिल कर देना है। अब बचता है 20। 20 किन किन के स्क्वायर के बीच है 20, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 इनके बीच है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो हमारा आंसर कितना हुआ 45 हुआ। छोटा वाला हम यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पर 2 इकाई के अंक का लफड़ा नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा आगे प्रोसेस करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक और की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रूट के अंदर 2304, अंतिम अंक क्या है 4 है। तो आप पहली स्लाइड में जाके देखो कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उसके स्क्वायर का अंतिम अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। ये करने के बाद आपको अंतिम के 2 अंक कैंसिल कर देना। फिर कितना बचा 23 बचा। 23 किन किन के स्क्वायर के बीच है 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है ना, छोटा वाला लिखते हैं। फिर हम देखेंगे हमारा फाइनल आंसर कौन सा होगा। तो फाइनल आंसर के लिए आपने किन किन के स्क्वायर निकाले, एक तो 4 का निकाला और एक 5 का निकाला, इनको मल्टीप्लाई करना 20। अगर ये संख्या 20 से बड़ी आई तो हमारा आंसर बड़ा होगा। अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 18 आ जाता है इनका मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर 42 होता है, ठीक है ना। एक और एग्ज़ाम्पल रूट के अंदर 2401। रूट के अंदर तो अंतिम अंक क्या है 1 है। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उसके वर्ग का या तो 1 होगा या 9 होगा। ये प्रोसेस करने के बाद आपको अंतिम के 2 अंक कैंसिल कर देने। अब कितना बचा 24। तो आप 24 किन किन के स्क्वायर के बीच है, एक तो 4 का स्क्वायर 16 और एक 5 का स्क्वायर 25 इनके बीच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। फिर देखेंगे हमारा आंसर 49 होगा या 41 होगा। तो उसके लिए हम 4 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आया 20 आया। तो 20 से बड़ा है ना 24, ये बड़ा है ना 24, 2 अंक बड़े हैं ना, तो ये हमारा आंसर कितना हो गया 49, ठीक है। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। थैंक यू। और ये आपके लिए प्रैक्टिस, आप इन क्वेश्चन को करिए और अपने आप को आजमाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।